Hello everyone, welcome again. Students, today I am going to start numerical integration, which is the main topic of numerical analysis. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यू नो द फॉरवर्ड ऑपरेशन, बैकवर्ड ऑपरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर एंड न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला. तो ये सारे फॉर्मूले आई होप आप जानते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज हायर मैथमेटिक्स में एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो आपने मैंने आपको बताई, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर और न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूला, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम आगे इनमें डेरिवेशंस भी करेंगे और कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ डेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b f(x) dx from a set of tabulated values of the integrand f(x) which is not known. विच इज़ नॉट नोन मीन्स इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको ना पता हो. अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू भी पहले से पता है तो फिर हम इंटीग्रेट क्या करेंगे. नॉट नोन और कॉम्प्लिकेटेड. दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल क्वाड्रेचर. ये वर्ड भी आप याद रखिए. देखिए, बेसिक से बात करें, स्टार्टिंग से बात करें डेफिनेशन की, तो यू नो वेरी वेल इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, दिस एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड इंटीग्रेंड. इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो ये x³ लिमिट लगा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको पता है. लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होगा कि आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हम इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन. एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितने क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही होंगे जिसमें आपको लिमिट दी होगी. तो लिमिट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पहली बात. दूसरा, जो भी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे वो इंटीग्रेशन 12th वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे. हम अलग अलग, जैसे सिम्पसन्स रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल्स हैं, तो इनसे हम इन न्यूमेरिकल्स, इन इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन करेंगे. अलग अलग फॉर्मूले का डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा. और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में, क्योंकि स्टार्टिंग आपको न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से करनी है, तो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हुए लेके चलेंगे. तो होगा कि अगर मैं बात करूँ f(x) dx एक इंटीग्रेंड f(x) कोई फंक्शन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है a से b में. तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि ये x एक्सिस हो गई, y एक्सिस हो गई. सपोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इज लाइक दिस. ये f(x) का जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया. सपोज x = a ये पॉइंट है एंड द पॉइंट x = b इज दिस पॉइंट. तो आपको क्या करना है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है a से b में, तो a ये हो गया, b ये हो गया. सो द इंटीग्रेशन f(x) dx फ्रॉम a to b रिप्रेजेंट्स द एरिया. ये एरिया जो आएगा, ये एरिया जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन. तो ये जो इवैल्यूएशन हम करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल क्वाड्रेचर बोलते हैं. और मैकेनिकल क्वाड्रेचर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमको फॉर्मूला डेरिवेशन हमको करना है उसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला है जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला और न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला. देखिए, जो ये क्वाड्रेचर फॉर्मूला डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, एक तो न्यूटन फॉर्मूला जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है उससे स्टार्ट करेंगे इसको, और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हम आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल हो, सिम्पसन्स 1/3 हो, सिम्पसन्स 3/8 रूल हो, वो सारे फॉर्मूले जो स्टार्ट होते हैं वो इस
क्वाड्रेचर फॉर्मूला से ही आगे फिर स्टार्ट होंगे। तो ये जो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आगे के वीडियोस के लिए। आगे के वीडियोस हम इसके जो ये डेरिवेशन हम करेंगे, इस डेरिवेशन का यूज़ करके आगे हम फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहले मैं एक दो लाइन्स लिख ले रहा हूँ। लेट इंटीग्रेशन a to b fx dx is the integral to be evaluated। अब आप देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, लेट अस डिवाइड क्लोज इंटरवल a को भी, जो इंटरवल जिस लिमिट में आपको उसको इंटीग्रेट करना है वो एक क्लोज इंटरवल जो है उसको हम n सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। सब इंटरवल्स ईच ऑफ इक्वल लेंथ। देखो हम क्या कर रहे हैं, जो आपको जो भी जैसे इंटीग्रेशन 1 to 2 दिया है, इंटीग्रेशन 2 to 3 दिया हुआ है, तो उसका जो क्लोज इंटरवल है उसका पार्टीशन करते हैं। आपने रियल एनालिसिस में पार्टीशन वर्ड सुना होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है इसको छोटे छोटे n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो सारे के सारे जितने सब इंटरवल होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये क्लोज इंटरवल a b है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं n पार्ट्स में। तो इनको n पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करें, तो सपोज जो इंटरवल्स की लेंथ है वो क्या है, h है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर इसको n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन n। सपोज वी हैव टू डिवाइड दिस क्लोज इंटरवल इनटू 4 पार्ट्स, तो आप n की जगह पे क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो n की जगह पे 3 रख दो। तो ये जो इंटरवल है उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो h की वैल्यू हमने ये ले ली। अब लेट जो ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहला पॉइंट जो ये a है इसको हमने x0 ले लिया, आपने पार्टीशन में पढ़ा होगा। दूसरा यहाँ पे x1, तीसरा x2, इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया। तो लेट a इज इक्वल टू x0, x1, x2 एंड xn इज इक्वल टू b बी द पॉइंट्स ऑफ डिविजन ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। तो देयरफॉर वी हैव, अगर मैं इससे इसको माइनस करूं x1 माइनस x0, फिर मैं x2 से x1 को माइनस करूं, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो सब इंटरवल्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं। तो सारे के सारे जो ये लेंथ आएंगी ये सारे इक्वल्स होंगे, x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट वैल्यू विल बी xn माइनस xn माइनस 1। और ये जो हर एक सब इंटरवल का डिफरेंस हमने निकाला है, ये सारे के सारे सब इंटरवल क्योंकि इक्वल लेंथ के थे तो ये सब क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अब और अगर मैं यहाँ से देखिए, ये जितने भी सब इंटरवल मैंने लिए हैं, इन सब इंटरवल को हमने पहले क्या किया है, n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है और उनकी लेंथ हमने ली है h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। सब इंटरवल्स जो है हमने इस तरीके से मान लिए। अब मैं बात करूं x1 की, तो x1 की अगर मैं बात करूं, देखिए ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये x0 था a, फिर ये x1 था, फिर x2 था, x3 था, ऐसे करके लास्ट में xn आ जाएगा, xn माइनस 1 आ जाएगा। और सब जितने भी हमने सब इंटरवल लिए इनकी सबकी लेंथ क्या ली हमने, h ली है, इक्वल लेंथ है। तो अगर मैं बात करूं मुझे x1 निकालना, तो x1 कैसे मिल जाएगा मुझे, x0 में अगर मैं h ऐड करूंगा तो मैं x1 पे पहुंच जाऊंगा। तो x1 इक्वल टू कितना हो गया, x0 प्लस h। मुझे x2 निकालना है, तो x2 निकालने के लिए x0 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2h, x0 प्लस 2h। x3 कितना हो जाएगा, x0 प्लस 3h एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, xn इक्वल्स टू x0 प्लस nh। और x0 प्लस nh का मतलब आप लास्ट पॉइंट xn पे पहुंच जाओगे, और ये वैल्यू क्या है, b है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, b बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि हम इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं और इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली यूज़ करके नहीं निकाल रहे हैं, तो वो जो फंक्शन है इंटीग्रेंट है वो क्या है, fx है। अब ध्यान से समझिए, आप इस इंटीग्रेशन को
कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ए से लेके बी तक। तो ए से लेके बी तक जो है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया तो होगा क्या, इस फंक्शन एफ एक्स में x के जगह पे x नॉट अगर मैं रखूँगा तो मुझे एक फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, लेट दिस वैल्यू इज़ y नॉट। फिर मैंने एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें x के जगह पे x1 रखा तो मुझे फंक्शन की दूसरी वैल्यू मिलेगी, लेट दिस वैल्यू इज़ y1। इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वो मैंने ये मान ली, y नॉट y1 y2 अप टू yn बी द वैल्यूज़ ऑफ the function y equals to fx at the points x naught, x1, x2, xn respectively। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फंक्शन है इसमें हमने x की जो ये छोटे छोटे हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ रखी, और जो फंक्शन की वैल्यूज़ आई उनको y नॉट से लेकर के yn तक हमने मान लिया। अब हम आते हैं न्यूटन का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा होगा, उस फॉर्मूले का यूज़ हम करते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट एंड सो ऑन। ये न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है जो आई होप आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, अब हम बात करें जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है u इज इक्वल टू, अगर हम बात करें ये वैल्यू होती थी x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, ये न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अब अगर मैं इसको u को डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएट करके क्या बन जाएगा, ये du, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, h कांस्टेंट है तो h ऐसे रहेगा, और x नॉट क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है तो ये भी एक कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि dx इक्वल्स टू कितना हो गया, h du। न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला जहाँ u की वैल्यू ये होती थी, इसको डिफ्रेंशिएट किया और आपने ये रिलेशन निकाल दिया। तो मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको रिवीजन एक करवा दूं, ये इंटीग्रेंड था, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए ये जो क्लोज इंटरवल था इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया, n सब इंटरवल्स में, और उसके बाद x की वैल्यूज़ आपने रखी फंक्शन में, तो x के डिफरेंट वैल्यूज़ पे जो फंक्शन की वैल्यूज़ आई आपने वो ये मान ली। अब हम आए फॉरवर्ड फार्मूला में। फॉरवर्ड फार्मूला में ये न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला है, इससे हमने रिलेशन निकाला। अब हम बात करें व्हेन x इक्वल्स टू एक्स नॉट, जब x एक्स नॉट के इक्वल होगा तो जो इनिशियली u होगा, यहाँ देखिए आप एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा u। एंड व्हेन x की सबसे लास्ट वैल्यू क्या ली थी हमने, एक्स नॉट प्लस एन एच, एक्स नॉट प्लस एन एच ये वैल्यू ली थी जो, अगर मैं x की ये वैल्यू यहाँ रखूँ तो एक्स नॉट फिर से कैंसिल हो जाएगा, एन एच अपॉन एच, तो ये लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, देन u इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन एच अपॉन एच, यानी कि एच भी कैंसिल हो जाएगा, देन u इज इक्वल टू एन आ गया। देयरफॉर अब हम बात करें एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, a से b, एक वैल्यू क्या थी एक्स नॉट थी और b वैल्यू क्या थी एक्स नॉट प्लस एन एच। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये y की जगह पे एफ एक्स हो गया। इसी फॉर्मूले में आप ये समझिए कि जो y है उसकी जगह पे एफ एक्स रख दिया, y नॉट क्या हो जाएगा एफ एक्स नॉट। इस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ में आपने दोनों साइड क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। और इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि राइट साइड में जो dx है, यहाँ देखिए आप ये जो फंक्शन है u का फंक्शन है, तो यहाँ जो
इंटीग्रेंड आएगा वो उसके साथ आएगा dx ना करके du। इस du को अगर हम लेंगे तो लिमिट भी हमको u की लेनी पड़ेगी, और u कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के n तक। तो यहाँ आ जाएगा 0 to n, ये समझ होंगे, यहाँ x की लिमिट और यहाँ u का फंक्शन होने की वजह से u की लिमिट। तो फॉर्मूला क्या था, y नॉट प्लस u डेल y नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4 y नॉट एंड सो ऑन। और dx, ये तो हमने fx की जगह पे पूरी वैल्यू रख दी, ये पूरा fx, देखिए ये y क्या था, fx है, तो लेफ्ट साइड में क्या है fx dx, fx की जगह पे ये पूरी वैल्यू मैंने रख दी। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन लिमिट हमने x की यहाँ लगाई है, यहाँ u की लगाई है, और x dx और du में क्या रिलेशन था, dx क्या बन जा रहा है, h du, तो यहाँ कितना आ जाएगा, h du। बस ये स्टेप सबसे मेन है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट क्या है, 0 to n h y नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये u हो जाएगा, प्लस u स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन डेल y नॉट 1/2 फैक्टोरियल। ऐसे करते हुए हम इन सबको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में। अगला टर्म हो जाएगा आपका ये u स्क्वायर है, u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u क्यूब अपॉन 3 माइनस u का u स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर y नॉट। फिर अगले टर्म का इंटीग्रेशन, तो ये है 1/3 फैक्टोरियल, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u4 अपॉन 4 माइनस 3 u क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 u स्क्वायर अपॉन 2 डेल क्यूब y नॉट। फिर अगले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे 1/4 फैक्टोरियल u5 अपॉन 5 माइनस 6 u4 अपॉन 4 प्लस 11 u क्यूब अपॉन 3 माइनस 6 u स्क्वायर अपॉन 2 डेल 4 y नॉट एंड सो ऑन। ये हमने जो इंटीग्रेशन था उसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है, 0 to n, लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका h, लिमिट लगानी है हमको n, तो u की जगह पे n आ जाएगा, n y नॉट। पहले हायर लिमिट लगाएंगे तो सब में u की जगह पे n आ जाएगा, और जैसे आप लोअर लिमिट लगाओगे तो क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो सारे u वाले टर्म 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हायर लिमिट में ही सर्वाइव करेगा, लोअर लिमिट में सर्वाइव नहीं करेगा। तो n स्क्वायर अपॉन 2 डेल y नॉट 1/2 फैक्टोरियल n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर y नॉट प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n की पावर 4 अपॉन 4 माइनस, इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, ये n क्यूब प्लस 2 भी कैंसिल हो गया, n स्क्वायर डेल क्यूब y नॉट प्लस 1/4 फैक्टोरियल n की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 बन जाएगा, 3/2 n4 प्लस 11/3 n क्यूब माइनस 3 n स्क्वायर डेल 4 y नॉट एंड सो ऑन। आप चाहें तो आगे इसकी जो वैल्यूज़ हैं डेल की पावर 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने निकाला ये इंटीग्रेशन है a से b fx dx, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये न्यूटन कोट्स का क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। अब
आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख करके ये समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कैसे निकल पाएगा इतनी बड़ी वैल्यूज़ में। तो एक्चुअल में जो न्यूटन कोट्स का जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है, इसके बाद सबसे पहला फॉर्मूला आता है ट्रेपीजॉइडल का। ट्रेपीजॉइडल जो फॉर्मूला है, जो ट्रेपीजॉइडल रूल है इंटीग्रेशन का, उसने क्या किया, हमने क्या किया था, देखिए स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो हमने इसको n पार्ट्स में डिवाइड किया था, n सब इंटरवल में। तो ट्रेपीजॉइडल ने क्या किया, n की वैल्यू 1 रख दी। n की वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या है कि जो उसने ट्रेपीजॉइडल ने किया, n की वैल्यू 1 रखने का मतलब एक इंटरवल में, मतलब उसको 2 छोटे सब इंटरवल में डिवाइड किया। ऐसे सिम्पसन ने 1/3 और 3/8 रूल किया। तो इन सब ने क्या किया, हमने यहाँ पे n इंटरवल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। इसने अलग अलग n की वैल्यू रखी। तो अलग अलग n की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो होगा क्या, हमको इस इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमको मिलते रहेंगे। तो इन्होंने सिर्फ यही चेंज किया कि न्यूटन कोट्स फॉर्मूला जो था उसी को आगे उन्होंने एक्सटेंड कर दिया n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। और n क्या है, n है जो सब इंटरवल है, उन सब इंटरवल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान आपको ये रखना है, मैं आगे के वीडियोज़ में भी बताऊँगा कि आपको जितने आपने ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, कौन सा जो फॉर्मूला क्वाड्रेचर का फॉर्मूला आगे एक्सटेंड करने के बाद सबसे एक्यूरेट आंसर दे रहा है, उसको भी आपको ध्यान में लेके चलना है यहाँ पे। तो फिलहाल हमने आज जो फॉर्मूला किया वो था जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। क्या किया था हमने, इस सब इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया, सब इक्वल लेंथ के थे। x जो हमने डिवीजन किया था उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ हमने ली, y की फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़। न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और जो फॉर्मूला था उससे हमने x और u में कन्वर्जन किया और उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमको जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मिल गया। ट्रेपीजॉइडल ने n की वैल्यू 1 रखी, तो ये फॉर्मूला आपको अलग मिल जाएगा, आगे के वीडियो में देखेंगे। उससे फिर हम देखेंगे कि हमको कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीग्रेशन करना है 1 to 2, कोई भी एक फंक्शन दे दिया x² dx, तो इसमें अगर हम बात करें a की तो 1 है, b 2 है, तो इंटरवल 1 2। अब n की वैल्यू हम कितने ले रहे हैं, हम इस इंटरवल को कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला कैसे लगाना है हम आगे देखेंगे। तो आप इस डेरिवेशन को तैयार कीजिए और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा।